हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नॉट अचीव में। हम सामाजिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम करेंगे सामाजिक प्रक्रिया में असहयोगी प्रक्रिया। हमने इससे पहले एक पार्ट में ये कर लिया है कि जो सामाजिक प्रक्रिया है वो क्या है। उसके गिलिन एंड गिलिन ने 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया बताई हैं। पहला बताया था सामान्य सामाजिक क्रिया, सामान्य, और दूसरा सहयोगी सामाजिक क्रिया। सहयोगी सामाजिक क्रिया में हमने पढ़ा था सहयोग, कोऑपरेशन, और हमने पढ़ा व्यवस्थापन, अकोमोडेशन। असिमिलेशन, सात्मीकरण पढ़ा हमने। असिमिलेशन क्या होता है? जब दूसरे की जब कोई व्यक्ति संस्कृति को अपनाता है तो वो अपनी वैल्यू जो नियम है उनको वो खो देता है। उसको तो अपनाए रखता है लेकिन दूसरी की संस्कृति को उसका अस्तित्व होता है लेकिन अपने अस्तित्व को वो खो देता है, उसमें मर्ज हो जाता है। सात्मीकरण पढ़ा और साथ में हमने एकीकरण पढ़ा। एकीकरण क्या है कि जब कोई अलग अलग इकाइयाँ ये सभी मिलकर कोई अपना अपना कार्य कर रही हैं समाज के विकास में, समाज में जो सहयोग की व्यवस्था उसको बनाए रख रही हैं और एक अपने आप में एकता को बनाए रख रही हैं, एकीकरण है। और व्यवस्थापन में हमने देखा कि अकोमोडेशन, जिसमें कि जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष की स्थिति होने वाली होती है, उससे पहले ही समझौता कर लेना। आज हम देखेंगे असहयोगी प्रक्रिया। असहयोगी प्रक्रिया क्या है? असहयोगी प्रक्रिया जब कोई सहयोग की भावना को शिथिल कर देता है। असहयोगी प्रक्रिया वो है जब समाज में सहयोग की भावना को शिथिल करती है। ये सहयोग की भावना को मतलब उसको तोड़ती है, विघटन करती है, समाज की जो जड़ें हैं उसको कमज़ोर करती है। ये एक समाज को कमज़ोर करती है। विघटन, जो विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वो क्या है? समाज में असहयोगी प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया में ये असहयोगी प्रक्रिया जो समाज में कमज़ोर की स्थिति, विघटन की स्थिति को पैदा कर देती है, समाज को उसका जो भय बना रहता है, उसमें डर लगा रहता है। जो जब संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विघटन, समाज विघटन की तरफ बढ़ रहा है। असहयोगी प्रक्रिया में इसके जो पार्ट हैं, कौन कौन सी असहयोगी प्रक्रिया हैं? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता, अनुकूलता। अभी हम देखते हैं, पहला है इसका प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जो कि असहयोगी प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है? जब कोई लक्ष्य बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है और उसे प्राप्त करने वाले अनेक हैं। जब कोई लक्ष्य लिमिटेड होता है उसको प्राप्त करने वाले अनेक होते हैं। ये एक लक्ष्य है, इसको पाना है तो इसको प्राप्त करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सभी इस एक को हासिल करना चाहते हैं। तो इनमें से ये किसी एक को ही मिलेगा जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो जब कोई लक्ष्य लिमिटेड होता है, पाने वाले अनेक होते हैं, तो और कोई निश्चित कारण होता है, उसका निश्चित कारण और नियम होते हैं, तो वो क्या होती है? प्रतिस्पर्धा। इस प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती है। ये एक साइलेंटली प्रतिस्पर्धा होती है। इसमें व्यक्ति हिंसा नहीं करता है लेकिन इसको पाने के लिए वो जी जान लगा देता है, इस लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि ये लिमिटेड होता है और उसको पाने वाले अनेक होते हैं। इसीलिए इस वेबर ने इसको प्रतिस्पर्धा को, प्रतियोगिता को उन्होंने एक शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। शांतिपूर्ण संघर्ष। शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने 2 प्रकार की प्रतिस्पर्धा बताई है, जो कि ये जो प्रतिस्पर्धा है ये 2 तरह की होती है, कंट्रोल्ड, नियंत्रित, और अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। जो नियंत्रित प्रतिस्पर्धा है इसमें जैसे कोई लिमिटेड सीट है, उसको पाने के लिए उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है,
जो रिक्रूटमेंट हो रही है, जिस कोई गवर्नमेंट जॉब है उसको पाने के लिए, कोई गवर्नमेंट जॉब नियंत्रित है, ये कंट्रोल्ड है। इसको पाने के लिए जो सीटें हैं, मान लो सीटें 20 हैं, तो इसमें एग्ज़ाम में बैठने वाले जो एस्पेरेंट हैं वो लाखों में होंगे, हज़ारों में होंगे, तो सीटें तो लिमिटेड हैं। ये क्या है, कंट्रोल्ड है। जब प्रतिस्पर्धा ऐसे ही होती है कि जब वो लक्ष्य सीमित है, उससे लिमिटेड सीटें हैं, उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं, तो वो पाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्या सी प्रतिस्पर्धा होती है, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा होती है। अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा होती है जब हम कोई अपनी जीविका के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, जहाँ पे व्यक्ति जो खड़ा है, इतना उसका विकास हुआ है, तो अब वो अपने आप से ही कंपटीशन कर रहा है। अपने आप से कंपटीशन, पहले यहाँ था, अब उसने और मेहनत करके वो यहाँ पे पहुँचा। अपनी मेहनत करके वो और ज़्यादा उसने थोड़ा सा विकास कर लिया। ये अनियंत्रित है। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। वो इतना विकास कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता, ये उस पर डिपेंड है। ये अनियंत्रित है। जैसे कोई किसान खेत में काम करता है, तो वो अपनी मेहनत से वो अपना और ज़्यादा विकास कर सकता है या फिर वो यहाँ तक भी रह सकता है। ये अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये क्या है, अनियंत्रित। वेबर ने 2 तरह की बताई है, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। गिलेन एंड गिलेन क्या कहते हैं कि जो प्रतिस्पर्धा है वो 2 तरह की है। व्यक्तिक पर्सनल है, जो प्रतिस्पर्धा व्यक्तिक पर्सनल है, और इम्पर्सनल। जो पर्सनल प्रतिस्पर्धा है, इसमें जो व्यक्ति है, ये दोनों व्यक्तियों के बीच में होती है। और जब ये प्रतिस्पर्धा होती है तो इसमें क्या होता है कि वो कॉन्शियस होते हैं। इस प्रतिस्पर्धा को कॉन्शियस भी कहा जाता है, चेतन। ये चेतन प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति जब प्रतिस्पर्धा कर रहा है, वो दूसरे के बारे में जानता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज में कोई वाद विवाद की प्रतियोगिता होती है, तो उसमें वो दूसरे सामने वाले को जानता है। ए और बी के बीच में जो प्रतियोगिता हो रही है, वो इसके प्रति चेतन है, मतलब कॉन्शियस है। वो इसके प्रति, इसके बारे में जानता है। जब ऐसे व्यक्तियों के बीच में, जैसे 2 खिलाड़ियों के बीच में होती है, जैसे एग्जाम्पल कुश्ती, 2 लोगों के बीच में जो ऐसी प्रतियोगिता होती है, उसको पर्सनल प्रतियोगिता कहा जाता है। इम्पर्सनल, अव्यक्तिक प्रतियोगिता है जब इसको अचेत कहते हैं, अचेतन प्रतिस्पर्धा। ये 2 समूहों के बीच में होती है। एक ये समूह है, समूह ए और समूह बी। इन दोनों के बीच में जब प्रतिस्पर्धा हो रही है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं। ये पर्सनली नहीं हो रही है, इम्पर्सनल। ये आपस में तो एकजुट हैं, लेकिन इस समूह के, जब पूरा समूह इसके साथ कर रहा है, तो इसको इम्पर्सनल कहते हैं। जैसे कि क्रिकेट एक ग्रुप के साथ हो रहा है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ, जब एक टीम का दूसरी टीम के साथ जब प्रतियोगिता हो रही है, उसको इम्पर्सनल प्रतियोगिता कहा जाता है। फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन, जो प्रतियोगिता है उसके सबरूप क्या हैं, प्रतियोगिता कहाँ कहाँ होती है, कि उसका सबरूप क्या है। आर्थिक, इकोनॉमिक में जब कोई उद्योगपति या व्यापारी आपस में कंपटीशन करते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, जब ऐसा कंपीट करते हैं अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, तब इकोनॉमिक कंपटीशन होता है, आर्थिक प्रतिस्पर्धा होती है। सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा में जब 2 संस्कृतियों के मध्य में जब संघर्ष, जब कोई अपनी संस्कृति को अच्छा बताता है, उसके वैल्यूज़, उसके जो आचार व्यवहार है उसको अच्छा बताता है, दूसरे को उसके कंपैरिजन में अपनी वाली को अच्छा समझता है, इन दोनों के बीच में जब संघर्ष हो रहा है, तो संस्कृति के बीच में जब संघर्ष होता है, तो ये सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा है। भूमिका परिस्थिति में जब उच्च परिस्थिति, निम्न परिस्थिति वाला
उच्च परिस्थिति की भूमिका निभाने के लिए जब प्रतिस्पर्धा करता है, उच्च स्थिति पाने के लिए, तो वो जो भूमिका निभा रहा है उसको भूमिका परिस्थिति प्रतिस्पर्धा कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। प्रजातीय, जब कोई अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ बताता है, जब कोई अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ बताए और उन दोनों के बीच में जब संघर्ष हो, अपनी अपनी प्रजाति से संबंधित दो प्रजातियों के बीच में होता है, इसमें प्रजाति होती है नस्ल, जो चेहरे जैसे रंग आकार रूप एक जैसा होता है, एक ग्रुप का इनका एक जैसा रंग आकार रूप जो भी है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इनका एक जैसा, ये अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग प्रजाति है, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है प्रजाति संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है संघर्ष, इसको मैंने प्रजातीय प्रतियोगिता कहा जाता है इसको। आगे है संघर्ष। संघर्ष क्या है? संघर्ष एक विघटनकारी, एक पृथक समाज को जब पृथक क्रिया है, पृथकतावादी प्रक्रिया, एक विघटनकारी प्रक्रिया होती है। संघर्ष सहयोग का ही एक पक्ष होता है, सहयोग में ही दिखता है संघर्ष। जैसे दो समूह हैं, इनके बीच में जब संघर्ष हो रहा है, तो इस समूह के जो सदस्य हैं इनमें क्या है? आंतरिक सहयोग है। तो ये सहयोग का ही एक रूप है, सहयोग का ही एक पक्ष होता है, उसका सहयोग का एक पक्ष है संघर्ष। क्योंकि जब दो ग्रुप आपस में संघर्ष करते हैं तो जो समूह है उसके अंदर आंतरिक सहयोग होता है। इस ग्रुप के भी जो व्यक्ति हैं, जो इस समूह के जो व्यक्ति सदस्य हैं, इनके बीच में भी क्या है? आंतरिक सहयोग, इसको हम आंतरिक सहयोग कहेंगे। लेकिन जब इन दोनों के बीच में जब संघर्ष हो रहा है तो ये क्या है? संघर्ष। संघर्ष के प्रकार मैकाइवर एंड पेज ने बताया है कि जो संघर्ष के प्रकार हैं वो प्रत्यक्ष डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है। डायरेक्ट पर संघर्ष तब होता है प्रत्यक्ष जब कोई आमने सामने से करता है। आमने सामने से जो संघर्ष हो रहा है, व्यक्ति एक दूसरे के बारे में सचेत हैं और आमने सामने से हो रहा है, तो वो क्या है? प्रत्यक्ष संघर्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष जब परोक्ष रूप से अलग से दूसरे को बाधा पहुंचा के अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए, जब दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके रास्ते में बाधा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अप्रत्यक्ष संघर्ष है। नेक्स्ट है गिलिन एंड गिलिन ने बताया कि ये जो संघर्ष है ये 5 तरह का होता है। व्यक्तिक पर्सनल संघर्ष है, प्रजातियों का, वर्ग का, राजनीतिक का और अंतर्राष्ट्रीय का। व्यक्तिक, जब व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, जब दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होता है तो उसको पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, पर्सनल संघर्ष है, व्यक्तिक संघर्ष है। प्रजातियों के बीच में जब दो प्रजातियों के मध्य में होता है। वर्ग, जब दो क्लास के बीच में होता है, निम्न वर्ग उच्च वर्ग के बीच में। जैसे कार्ल मार्क्स ने बताया है कि मजदूर वर्ग और मालिक वर्ग, जब इन दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है वो वर्ग की स्थिति में आता है। गिलिन ने बताया है कि ये इस तरह का संघर्ष होता है। राजनीतिक, दो दलों के बीच में होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष है वो दो राष्ट्रों के बीच में होता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष दो राष्ट्रों के बीच में जब संघर्ष होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहते हैं। किंग्सले डेविस ने कहा कि ये जो संघर्ष है ये 2 तरह का होता है। आंशिक पार्शियल संघर्ष और दूसरा है टोटल पूर्ण संघर्ष। पार्शियल संघर्ष जब दो पक्षों में समझौता हो जाए कि लक्ष्य को लेकर, 2 पक्ष हैं, ये दोनों पक्ष, इनमें आपस में समझौता हो गया है, इनमें एक लक्ष्य को पाने के लिए, ये लक्ष्य को पाने के लिए तो समझौता कर लिया है, लेकिन जिन तरीकों को अपनाएंगे, जिन साधन को अपनाएंगे, उसके बीच में अभी भी विवाद है। तो एक तरफ से ये पूर्ण संघर्ष नहीं है, एक तरफ तो इसमें समझौता हो गया कि लक्ष्य को लेके जो लक्ष्य पाना है उसमें ये दोनों की सहमति बन गई है, समझौता हो गया,
लेकिन जो ये मेथड अपना रहा है, ये जो पारंपरिक मेथड है, उसी मेथड से ही इस लक्ष्य को पाना चाहता है। लेकिन ये वाला नया ट्रेंड, नए तरीके से शॉर्टकट मेथड अपना के इस लक्ष्य को पाना चाहता है। इन दोनों के बीच में जो साधन है, साधन को लेके जो विवाद हो रहा है, वो संघर्ष की स्थिति है। तो इस तरह से ये क्या है, आंशिक संघर्ष है। तो दूसरा है टोटल संघर्ष, पूर्ण संघर्ष। जब किसी व्यक्ति जब अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक शक्ति का उपयोग करे, मतलब साम दाम दंड भेद जो भी है उसका उपयोग करके वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तब क्या होता है, पूर्ण संघर्ष होता है। उसने दूसरे को चाहे हानि पहुंचे, जिस भी तरीके से शारीरिक बल का प्रयोग करके उस लक्ष्य को पा लिया, तो क्या है, पूर्ण संघर्ष। आगे है जॉर्ज सिमल। जॉर्ज सिमल ने 4 तरह के संघर्ष बताए हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा भी गया है। जॉर्ज सिमल ने कौन कौन से संघर्ष बताए हैं, कौन कौन से नाम दिए हैं उन्होंने। युद्ध, बार, जो जब युद्ध की स्थिति होती है तो वो संघर्ष कहलाता है। कला, कलेश, जो लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। मुकदमेबाजी, अव्यक्तिक आदर्शों का संघर्ष, क्लैश ऑफ इम्पर्सनल आइडल्स। जब दो व्यक्तियों के जब आदर्श, जो उनके विचार हैं, जो उनके आदर्श हैं, उन दोनों के बीच में जब क्लैश हो जाता है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, जो इनकी मान्यताएं हैं, वो जो इसकी मान्यताएं, ये दोनों उस बात पे अडिग रहते हैं, इन दोनों के क्लैश होते हैं, आदर्श क्लैश होते हैं, तब इनके बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संघर्ष होता है। आगे है प्रतिकूलता। असहयोगी प्रक्रिया में प्रतिकूलता, कॉन्ट्रवेंशन। इसमें प्रतिकूलता में जब कोई ये ऐसा संघर्ष है, इसमें व्यक्ति सामने से संघर्ष नहीं करता है, ना प्रत्यक्ष रूप से करता है ना अप्रत्यक्ष रूप से करता है। इसमें सिर्फ प्रतियोगी जो है उसको वो नापसंद करता है, नापसंद, और उसका विरोधी होता है, उसको नापसंद करता है, उसके साथ विरोध की भावना रखता है। सिर्फ एक भावना से ही संघर्ष वाली स्थिति रहती है, उसको अच्छी नज़रों से नहीं रहता, उसको हमेशा उसको नापसंद करता है। अनुकूलता, अडैप्शन। इसमें क्या है कि जब कोई, ये एक जैविकी अवधारणा है, ये क्या है, एक जैविकी अवधारणा। जैविकी अवधारणा है। इसमें जब कोई अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पर्यावरण में बदलाव के साथ बदल जाता है, तब तो वो ठीक है, वो उस पर्यावरण के साथ अनुकूल कर रहा है, अनुकूलन की प्रक्रिया हो रही है, उसके साथ वो अनुकूलन कर रहा है। अगर वो अनुकूलन नहीं कर पाता, जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है उसके साथ वो अनुकूलन की प्रक्रिया को नहीं कर पाता, तो वो समाप्त हो जाता है। जैसे कि जो कंप्यूटर, टेलीफोन, जो बेसिक नीड्स हैं, इसके साथ जब व्यक्ति, अगर जो समय की डिमांड है, इसका संचालन करना आना चाहिए, फ़ोन चलाना आना, इसका संचालन करना, और कंप्यूटर, ये बेसिक है अभी जो समय की डिमांड है, तो ये इसका जब संचालन करना आए तो वो अनुकूलन कर रहा है। अगर ये अनुकूलन करना ना आए तो वो पिछड़ जाता है। तो ऐसे ही जो जिनसे अनुकूलन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, जब समाज में जिससे अनुकूलन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, वो समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डायनासोर जो कि पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाए, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। डायनासोर क्या है, पर्यावरण के साथ ये अनुकूलन नहीं कर पाए, तो क्या हो गया, ये समाप्त हो गए। सो आज हमने पढ़ा है सामाजिक प्रक्रिया के जो प्रकार हैं, एक सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। आज हमने असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने देखा प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलता और अनुकूलता के बारे में समझा है। सो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।